नैनी स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम कोई भाषा को कैसे सीखा जाए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में आप देख चुके हैं जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स होते हैं किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए। आज हम आते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स और व्याकरण। सिंटैक्स या व्याकरण का कितना अहम भूमिका होती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है भाषा को सीखने में और उसे कैसे सीखा जाए, इसी बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए, कई लिंग्विस्ट जो हैं वो मानते हैं कि आपको किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की व्याकरण या ग्रामर को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसी बात को लेके अलग अलग थ्योरीज़ बनी हैं जो कि टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए बनाई गई हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि आप डायरेक्टली उस भाषा को सिखाएं, आप दूसरी भाषा का सहारा ना लें, आप व्याकरण का सहारा ना लें, और आप सीधे सीधे उसी लैंग्वेज में पढ़ाते रहें और अपने आप वो बच्चा या जो भी सीखना चाहे वो उस भाषा को सीख लेता है। लेकिन जब भी कोई टीचिंग मेथडोलॉजी की थ्योरी बनती है, उस थ्योरी के पीछे ये समझा जाता है कि पढ़ाने वाला भी उतना ही दक्ष है, लेकिन यदि पढ़ाने वाला उतना दक्ष नहीं है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत कठिन हो जाता है। और इसी बात को हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स सीख कर कई लोग ज़्यादा अच्छी भाषा जो है वो सीख जाते हैं, क्योंकि सिंटैक्स ना सीखना, व्याकरण ना सीखना उन लोगों के लिए सही है जो अपनी मातृभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी अपनी मातृभाषा के बारे में आप अनुभव करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है। कई बार उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ना ही होता है। जो व्याकरण हम पढ़ते हैं तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, और जाने अनजाने में हमसे ऐसी बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, वो सीखने का माहौल हमेशा मिलता है, वो भाषा हमेशा हमारे कानों के पटल पर गूंजती रहती है, हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती है। करेक्ट जो उसका स्ट्रक्चर है, करेक्ट यानी कि जो सही जो वाक्य हैं, वाक्यांश हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती रहती है। तो ये बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सेंटेंस गलत है, किस तरह से आपको उस व्याकरण का उपयोग करना है। तो ऐसे कंडीशन में जब कि आप किसी ऐसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं जो कि आपकी मातृभाषा है या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वहाँ आपको व्याकरण का ज्ञान उस भाषा को सिर्फ जानने के लिए होना आवश्यक नहीं है। हाँ, भाषा के आप डीप स्टडी करेंगे, आप उसका जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट आयाम हैं, उनको समझने के लिए डेफिनेटली आपको व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पर किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है यदि वो आपकी मातृभाषा है या प्रथम भाषा है। लेकिन यदि वो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि आपने ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख चुकी है, आपने ऑलरेडी एक लैंग्वेज एक्वायर कर ली है, उसके बाद आप जब दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिसका माहौल आपको नहीं मिल रहा है, यानी जिसमें अधिकांशतः लोग बातें नहीं करते हैं, उन शब्दों को, उन वाक्यांश को, उन वाक्यों को, उन पैराग्राफ्स को, उन टेक्स्ट को आपके कान अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आपके कानों में वो सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि व्याकरण हमें उन नियमों के बारे में बताता है जिसके द्वारा आपने जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस सही है या गलत है। यदि वो गलत है तो उसे सही कैसे बनाया जाए, और यदि बनाया ही नहीं है तो उसे बनाया कैसे जाए। ये सारी बातें आपको, इन सारी बातों का ज्ञान आपको ग्रामर से ही मिलता है। So right now I am talking about syntax, and there are two different views regarding learning anything
Because suppose if you are learning a language which is your mother tongue, or that is your first language, then there's no problem, because you can easily get it, because most of the times you are getting exposure of that language, and you are catching, you are imitating so many words, and as it is you can pronounce it, you can use it, you can speak out it, and even you can write it. So it is only a form of imitation, it's a kind of imitation. And because of this, you don't need any kind of grammar, just only for learning that language. But if you want to get expertise in that language, then definitely learning grammar, different aspects of grammar, is very important. Now another way which I would like to tell you is, when we are learning second language, means you have already acquired one language, and after acquisition of that first language, you are trying to be an expert in that language, then definitely syntax is must, and syntax provides you knowledge which you can utilize in your skill part. So it is creating a kind of base. So that base is very much needed for learning any language. So if you are learning any other language, if you are learning second language, if you are learning any foreign language, and you are living in such situation where you are not getting exposed to that language, then definitely yes, you must learn that syntax, you must know about grammar. So today we are going to discuss about grammar. What are the important things or the points which you must learn in a grammar? When we are talking about grammar, there are two different aspects. The first one is, your grammar is just simple grammatical items are there, simple knowledge is there, and once you are very much familiar with this, then the another part, that is applied grammar, that is also there. So first of all, we should start with the first part, that is basic grammar, and then with applied grammar. Now what is included under this, means if we are talking about basic grammar, तो basic grammar में हम क्या यूज़ करेंगे, क्या include करेंगे? Definitely जब हम basic grammar की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाने की पद्धति है वो विभिन्न तरीक़ों की है, और टाइम के साथ वो भी चेंज हो जाती है, तो टीचिंग मेथडोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था टीजी से, ट्रेडिशनल ग्रामर की जो मेथड है वहाँ से ही स्टार्ट किया था, and after that we switched to structural approach, then later on with structural situational approach, and after that we moved towards that integrated skills approach and communicative language teaching. So there are variety of approaches which are being followed. Still there is some discrepancy, because CBSE books are following one kind of approach, and other states books, they are following another kind of approach, and the kind of book provided in the form of grammar is, that has been written just by following something else. So this is the basic problem, but even then the thing is grammar is grammar. Okay, so there is no change in that grammar or grammatical item, only the change is in the process of learning, the way of teaching. Okay, so if this is traditional grammar approach, then you have to learn it in a way that there are different parts of speech is the basic element, the parts of speech. So parts of speech are considered as the basic element when we are talking about traditional grammar. There are 8 different parts of speech. Whatever we are uttering, whatever we are speaking out, that is our speech. And if we are trying to provide different flavor, if we are trying to dissect it into different way, so that the maximum categories which we are getting, different varieties, different types of words with categories which we are getting, that is of 8 types. So all these 8 types are considered as 8 parts of speech, So first of all, you have to learn about parts of speech. Later on, we switch to different, different tenses, and then later on we go for voice, narration, and clauses, and just transformation. That's it. Transformation is totally applied grammar.
Even when you are utilizing transformation of sentences from one tense to another, so you can say tenses are also included under the category of applied grammar, because whatever is pure is the parts of speech or different determiners which are there. This is about traditional grammar. But when we are talking about CLT, communicative language teaching or integrated skills approach, over there the scenario is a little bit different, because they didn't consider parts of speech. The pattern or the style which they follow is just something is being described over there, and we have to focus on that. We have to analyze that in a way that we can categorize it into different categories. 5 different categories are 5 different phrases. And apart from that, the rest of the things that is included under the umbrella term, that is determiners. It means phrases and determiners in CLT are just equivalent to parts of speech in TG. And rest of the part is also similar, because we do study tenses over there, voices, narration, clauses, blah blah. But as I told you, the way of teaching is different, because TG considered that if we know definition of something and different examples, then we can work on that. But CLT, it totally denies this, because it focuses that whatever we know, if we are not practicing, if we are not utilizing it, if we are not just trying to convert different sentences, if we are not using different types of phrases, determiners, sentences with different tense, in different voices and in different narration, into our conversation, into different types of description which we want to describe, then the knowledge of grammar is just bookish, nothing new in that. So it is very much important that we should draft, we should construct, we should formulate new sentences, we should use them. So simultaneously we could put together different skills and knowledge in CLT, and which is comparatively difficult when we are following the pattern of TG, because we are just focusing on different rules and later on a few examples, and where are we talking about listening and speaking? It's not there. So but when we are following CLT, communicative language teaching, then it is already there. And when we are talking about integrated skills approach, here it is considered that you are already familiar with that kind of syntax or grammar. So just by utilizing that knowledge, you have to practice on different skills, and then you have to integrate it, and later on you can become an expert, perfect in that particular language, So in this way you can learn any language through grammar. So basic grammar, basic element is parts of speech, later on applied, which includes tense, voice, narration, clause and all. That's all.